नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज केमिस्ट्री इन लाइफ जो कि सेम थर्ड का एक टॉपिक है, उसमें हम रोल ऑफ आयरन मेटल पढ़ेंगे। आयरन, जैसे आपको सभी को पता है कि एक वाइड स्प्रेड मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, जो कि लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। ये ज़्यादातर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के रूप में पाया जाता है। पाया तो जाता है हमारे बॉडी के अंदर लिविंग सिस्टम में, पर किस फॉर्म में होता है ये? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। Iron hydroxides are relatively insoluble. Hydroxide are insoluble in water. To enable the uptake of iron by plants, it is sometimes necessary to mark the iron as an organic complex. वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के रूप में मार्क होता है या ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के रूप में अपटेक होता है। इन द बॉडी ऑफ मैमल्स, आयरन इज स्टोर्ड एज iron surrounded by a proteinous coat called as ferrinin, Ferritin। ये इसका कोट होता है, जैसे Fe, ये 3 आयन है, ये हाइड्रोक्साइड होगा, OH और थ्राइस हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोक्साइड होगा, OH जुड़ा होगा, इस पर कोट होगी, ये कोट। और कोट किसकी होगी? प्रोटीन की, जिसे बोलेंगे हम फर्टिनिन। ये Ferritin। तो ये एक फर्टिनिन इसकी कोट हुई। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में जो आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड के अंदर RBC, WBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं। 4 पार्ट्स से कंपोनेंट है। उसमें ब्लड स्ट्रीम में जो ट्रांसफ़र होता है उसे ट्रांसफरिन काम आता है। ट्रांसफरिन ये इंपॉर्टेंट है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉल्युबलाइजेशन, आयरन सॉल्युबलाइज होगा, घुलेगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ये किससे अचीव करता है? ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन कॉल्ड सिंडोफोर्स, SIDOPHORES। सिंडोफोर्स पूछा जा सकता है क्या होता है? लोअर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो आयरन का सॉल्युबलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अचीव होता है लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन कॉल्ड सिंडोफोर्स। द 2 मेन फंक्शंस आयरन कंटेनिंग मटेरियल आर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड मीडिएशन, यानी बीच में इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में ये मीडिएशन का काम करते हैं या बिचौलिया का काम करते हैं। ए टेबल इज़ गिवन ऑन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स एंड देयर रेस्पेक्टिव फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शंस हैं वो एक टेबल के द्वारा दिया गया है। हीमोग्लोबिन सभी जानते हैं। हीमोग्लोबिन नेचर ऑफ आयरन हीमी और नॉन हीमी एन, ये H हीमोग्लोबिन ये। तो नेचर ऑफ आयरन हीमी H और नॉन हीमी N। तो हीमी H है इसके अंदर, इसका आयरन +2 में ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इसमें कि कई बार नेट वगैरह परीक्षा में पूछा जाता है कि आयरन का कौन सा वैलेंसी होता है इसके अंदर। तो ये सारे जो है इसमें आयरन वैलेंसीज याद कीजिएगा, ख़ास तौर पे ये 4 ऊपर वाले, ये इम्पॉर्टेंट है। मायोग्लोबिन में आयरन ये हीमी पार्ट है। +2 स्टेट में मायोग्लोबिन हीमी पार्ट है, +2 स्टेज में। और ये ऑक्सीजन स्टोर इन मसल्स में जो ऑक्सीजन स्टोर होती है वो मायोग्लोबिन के कारण है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफरिन। ये नॉन हीमी प्रोटीन है, +2 स्टेज में, और आयरन ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा। आयरन का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट है फर्टिनिन, FERRITN। ये हमने कहा था कि अभी जो हमने पढ़ा फर्टिनिन के बारे में, इसके अंदर ये N यानी नॉन हीमी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3। आयरन स्टोर इन मसल में स्टोरेज के काम आता है। होमोसिंडेरिन एंड ये भी नॉन हीमी है, Fe3+। आयरन स्टोर इन सेल्स, मसल्स था इसमें सेल है। हीमोसिंडेरिन SIDERIN कैटेलाइजेस, ये हीमी पार्ट है, +2 में मेटाबॉलिज्म H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। साइटोक्रोम C
इसके अंदर हीमी पार्ट है Fe2/Fe3, टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर। साइटोक्रोम C हो गया। नेक्स्ट है हमारा पर ऑक्सीडेज, ये हीमी है, मेटाबॉलिज्म सेम है, मेटाबॉलिज्म ऑफ H2O2। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये H है, Fe2+3, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जो टर्मिनल चेन इसका ऑक्सीडेशन। फ्लेवोप्रोटीन्स, डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेज एंड ऑक्सीजिनेस, ये सब नॉन हीमी पार्ट हैं। Fe+2 है इसके अंदर। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इनकॉर्पोरेटेड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाई जाती है इसके अंदर, यानी इनकॉर्पोरेशन होता है, अंदर भेजी जाती है इस मॉलिक्यूल के अंदर। ये सारे फ्लेवोप्रोटीन्स, डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेज एंड ऑक्सीडेज और ऑक्सीजिनेस। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। कोबाल्ट क्या है, देखिए, कोबाल्ट कैन डिस्प्ले 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट शो करता है। कौन कौन सी? +3, +2, +1। द लेटर इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल बट nevertheless it is important in biological system. Cobalt ion finds place is +3, जो +3 है, 3 स्टेज में मिली, +3 इम्पॉर्टेंट है, +1 अनस्टेबल है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एट द कोर सेंटर ऑफ कॉरीन, CORRIN, ये कॉरीन शब्द है, CORRIN ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के स्ट्रक्चर में कोरिन रिंग है, यह स्ट्रक्चर है जिसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। विटामिन B12 कैन अंडरगो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन लीड्स टू द cobalt 2 and cobalt 1 respectively. These reduction may be achieved by nicotinamide adenine dinucleotide NADH और FAD फ्लेवनाएडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, और वो था निकोनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसमें देखिए ये हमारा विटामिन B12 ये रिडक्शन होता है NADH से 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड FAD FAD 2 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट 1। तो इस तरह से ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। तो फ्लेवनाएडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, ये तीनों हो गए। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है कोबाल्ट का। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सर इसका स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में जो अभी बात कर रहे थे कि कोरिन रिंग, ये कोरिन रिंग है, इसमें कोबाल्ट +3 स्टेज में है, और दूसरा इसके अंदर स्ट्रक्चर B12 का डाईमिथाइल बेंजाइमेडाजोल की एक कंपाउंड है जिसे हमने इस तरह से बनाया है इसके अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं रोल ऑफ कॉपर। कॉपर का क्या काम है? कॉपर इज़ वाइटल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कॉपर एंड आयरन प्रोटीन्स पार्टिसिपेट इन मेनी ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शंस टुगेदर। बहुत से बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जिसमें कॉपर और आयरन प्रोटीन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, जैसे रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, हीमोसाइनिन, कॉपर प्रोटीन, अ नॉन हीमी प्रोटीन ऑफ लोअर एनिमल्स सच एज स्नेल्स एंड क्रैब्स। उसमें आयरन नहीं होता, उसके अंदर कॉपर होता है, उसको हीमोसाइनिन बोलते हैं। हीमोएरेथ्रिन, आयरन प्रोटीन। Activation of dioxygen that is dopamine hydroxylase copper, triosinase copper, and catechol dioxygenase iron. Electron transfer is plastocyanin copper, ferredoxin Fe, cytochrome C। इनमें कॉपर और आयरन का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। Dismutation of superoxides by copper or iron as a redox active material।
जो डिसम्यूटेशन होता है सुपर ऑक्साइड का, तो इस तरह से dismutation of superoxide of copper or iron as a redox active material. The two metal ions together also functions in proteins such as cytochrome oxidase, which catalyze the transfer of 4 electrons to dioxygen to form water during respiration. Respiration में ये काम आता है. Use of store iron is reduced by copper deficiency. जो स्टोर आयरन है वो रिड्यूस हो जाती है कॉपर डेफिशिएंसी, सजेस्ट दैट जो आयरन मेटाबॉलिज्म में भी डिपेंड्स अपॉन कॉपर प्रोटीन्स. थैंक यू. इसी के साथ आज का यही क्लास समाप्त करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम रोल ऑफ अदर मेटल्स पढ़ेंगे. थैंक यू. धन्यवाद.